अभी सेकेंड ईयर से डीएसएल को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। फोर्थ ईयर तक आते आते 20 लाख की जॉब तो फिर लग ही जाएगी। अरे ब्रो, क्या कर रहा है इतनी देर से? यार मैं डीएसएल को पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ बट समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अबे इसमें क्या सोच रहे हैं? गीक्स और गीक्स पे सब कुछ है, तू वो कर ले, तेरा कहीं भी हो जाएगा। अबे नहीं, गीक्स और गीक्स तो बहुत बड़ा है, तुझे समझ ही नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। तू ऐसा कर, तू इंटरव्यू बिट कर ले, वो बहुत है तेरे लिए। ए इंटरव्यू बिट इज टू इजी। इफ यू वांट टू गो टू गूगल देन डू कोड शेफ। अबे तुझे पता है अपने कॉलेज में जिसका 1.5 करोड़ का पैकेज लगा था वो क्या करता था? कोड फोर्सेस। अरे ब्रो, तू ये सब छोड़, तू लीड कोड करना। उसमें तुझे हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर डिफिकल्टी लेवल के, कुछ मर्जी कर ले उससे। अबे इसमें क्या सोच रहे हैं? कुछ मर्जी कर ले। क्या करूं मैं, मर जाऊं? So guys, that was literally me when I started learning DSA in college, and I know a lot of you are going through the same stage right now and you don't know where to start, which is the best resource to start preparing and how to approach these problems, because I get a lot of DMs in my Instagram daily asking how they can prepare for data structures and how they can get a good job by preparing for data structures. Maybe you are in college right now, or maybe you are in a service based company and are not satisfied with your job and looking to switch to a product based company. So we are going to discuss everything in detail, so let's get started. So first of all, let me tell you, there is no shortcut. ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो कि इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट बता दूंगा या कोई ट्रिक बता दूंगा जिससे आप एक हफ्ते पढ़ के किसी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लगवा लोगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लाइफ में आप कुछ भी चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। देयर आर नो शॉर्टकट्स एंड लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए देयर आर टू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज प्लान, जो मैं आपको दूंगा, एक स्ट्रैटेजी हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हाउ टू अप्रोच दिस, एंड सेकंड इज एग्जीक्यूशन। वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना टाइम डिवोट करते हो, कितना अच्छे से उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लान। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट द मेन क्वेश्चन दैट आई गेट इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड लर्न, और उस लैंग्वेज को कितना सीखें। क्या आपको पहले जावा में पॉलीमॉर्फिज्म सीखना पड़ेगा डीएस इम्प्लीमेंट करने के लिए? वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट सी लैंग्वेज इनफ? डेफिनेटली नो। देखो, इफ़ यू आर यूजिंग सी लैंग्वेज तो आपको कोई भी कभी डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना होगा, लाइक स्टैग्स, क्यूज और एनीथिंग, तो आपको खुद से पूरा कोड लिखना पड़ेगा। इट हैज़ नो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिससे आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओ। लाइक जो लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, पाइथन, उसमें आप डायरेक्टली स्टैग्स एक लाइब्रेरी से उठा सकते हो, क्यूज एक लाइब्रेरी से उठा सकते हो। दे हैव अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको सी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टार्टिंग में आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, सीखने के लिए सी यूज़ कर सकते हो, बट देन इवेंचुअली यू विल हैव टू मूव टू दिस लैंग्वेजेस। एंड C++, जावा, पाइथन आर द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेजेस फॉर डीएस। सी आप उतना ही सीखो जितना आपको कॉलेज में सिखाया जा रहा है। यू नीड टू नो द बेसिक्स, राइट, लाइक पॉइंटर्स एंड दीज थिंग्स, ये सब आपको आनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको अगर जावा सीखना आप स्टार्ट कर रहे हो तो जावा तो बहुत बड़ा है, तो आपको कहाँ तक सीखना होगा? कि आपको ऊप कॉन्सेप्ट सब सीखने पड़ेंगे डीएस इंप्लीमेंट करने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा? द आंसर इज नो। आपको डीएस स्टार्ट करने के लिए जस्ट बेसिक्स आने चाहिए उस लैंग्वेज के, like if else, input output, implement a loop, how to create arrays, strings, how to create functions, and these sort of things. You don't need to know what is polymorphism and what is compile time, polymorphism, runtime. These things you do not need to know. And one very easy way to learn these basics is go to this website called tutorialspoint.com. It has very easy explanation with very good examples where you can learn these basics. ओके, सो नाउ दैट यू हैव लर्नड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आप एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो आपको डिसाइड करना होगा विच इज़ अ गुड एल्गो, विच इज़ अ बैड एल्गो, और वो कैसे डिसाइड करते हैं? उस एल्गो के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। So first you need to learn that how to calculate these complexities. So I've made a video on how to calculate time complexity जिसमें मैंने बहुत ही
सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट, दैट शुड बी इनफ। सो फाइनली वी हैव डन द ग्राउंड वर्क। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है, हमने देख लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू राइट सम कोड। सो वी विल स्टार्ट विद वेरी इजी प्रॉब्लम्स फर्स्ट। सो दीज आर एरे एंड स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एरे प्रॉब्लम्स। सो ऑल यू नीड टू नो इज हाउ टू क्रिएट एन एरे एंड दैट शुड बी इनफ। और अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इस वीडियो में जब भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं तो वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज़ बेयर मिनिमम, कि आपको इतना तो मिनिमम करना ही करना है, ये प्रॉब्लम्स के बिना तो आप कुछ आगे नहीं कर सकते। एंड सेकंड इज़ बोनस प्रॉब्लम्स, कि अगर आपने बेयर मिनिमम कर लिए तो देन यू कैन मूव ऑन टू दीज प्रॉब्लम्स एंड दीज आर एंडलेस। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, वो आपके डिवोशन पे डिपेंड करते हैं और आपके पास कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। सो द बेयर मिनिमम फॉर दिस एरे प्रॉब्लम्स इज दिस Geeks for Geeks पेज। आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो इस पेज पे प्रॉब्लम्स 3 लेवल्स में डिवाइडेड हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आपको लेवल 1 से स्टार्ट करना है। सो आप प्रॉब्लम खोलो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपसे ना हो, ट्राई करने के बाद, पूरा ट्राई करने के बाद अगर आपसे ना हो देन आप उसका सोल्यूशन देखो। आप डायरेक्टली सोल्यूशन देख लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इवेंचुअली हमें क्या है कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपके माइंड को प्रैक्टिस ही नहीं होगी नया प्रॉब्लम देख के सोचने की, उस ट्रेन ऑफ थॉट में जाने की, तो आप आगे कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आप यहाँ लेवल 1 से स्टार्ट करो और अपने पेस पे चलो और लेवल 3 तक पहुँच जाओ। अगर आपसे लेवल 3 नहीं हो पा रहा, आप नहीं उसमें कंफर्टेबल हो, तो आप लेवल 1 और लेवल 2 करो अभी, और लेवल 3 बाद में पिक करना। ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देना है, लेवल 3 बाद में पिक करना। आप कुछ टाइम बाद आना, जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप देखोगे कि कुछ डिफरेंस आया या नहीं। अब आप खुद से प्रॉब्लम्स को सोच पा रहे हो, आप खुद से अप्रोच कर पा रहे हो, दैट विल बी द चेंज। So this Geeks for Geeks page is the bare minimum. So now let's talk about bonus problems. So अगर आपका ये हो गया तो next you can move on to interview bit. तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इंटरव्यू बिट में जाके जो भी एरे के प्रॉब्लम्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड देन यू कैन गो टू लीड कोड, आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो। एंड देन यू कैन गो टू हैकर रैंक, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हो। आप अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, अगर आप लिमिटेड टाइम में कर रहे हो तो आप अभी के लिए सिर्फ Geeks for Geeks ही कर लो, दैट शुड बी इनफ। So next we will move to strings. So for strings again you don't need to learn anything. आपको just आना चाहिए कि string कैसे create करते हैं और basic string operations like how to concatenate and how to find any character in a string and these sort of things. So this time हम practice start करेंगे interview bit से। तो link again goes without saying, मैंने description में डाल दिया है, just check it out. So आप interview bit से पहले practice करो, सभी problems को आप solve करके देख लो, that is the bare minimum. एंड बोनस आफ्टर दैट इज आप लीड कोड से कर सकते हो, उसका भी मैंने लिंक डाल दिया है, एंड हैकर रैंक से कर सकते हो। ओके, सो नाउ दैट यू आर डन विद एरेज एंड स्ट्रिंग्स प्रॉब्लम्स, सो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं और मैं ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स आगे मैं हार्ड प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता हूँ, और आपका एक थिंकिंग डेवलप होने लगेगा और आप देख पाओगे कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करोगे। Now we can move on to other data structures which are linked list, queues and stacks. So इन तीनों data structures के लिए हम एक similar approach use करेंगे। So first you need to learn what are these data structures and how to implement them. Implement them, I don't mean by implementing कि आप देखो कि आप standard template library से कैसे use करोगे उसे। आपको देखना होगा कि आप खुद से कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप Geeks for Geeks पे जाके उसके पेज पे जाओ और आप वहाँ पे देखो कि कोड कैसे लिखेंगे उसका। अगर आपको खुद से क्यू बनानी है तो आप कैसे लिखोगे उसका कोड। जस्ट वहाँ से पढ़ के मत छोड़ो, खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो, खुद से कोड लिख के देखो उसका, तभी आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में ये डेटा स्ट्रक्चर है क्या
और उसके इंटरनल्स क्या है उस डेटा स्ट्रक्चर में, उसके ऑपरेशंस में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और कभी उसमें कुछ चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, कुछ उसे लिंक लिस्ट से अगर डबली लिंक लिस्ट बनाना हो तो कैसे करेंगे, क्यूज में भी अगर कुछ चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। एंड जब ये हो जाए देन सी हाउ यू कैन यूज दिस डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी दैट यू हैव इन योर लैंग्वेज। सो जब आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। एंड इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाहर बहुत ही कम कंपनीज पूछेंगी, और ये सब प्रॉब्लम्स आपको इंटरव्यू बिट पे मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके सॉल्व करो, दैट इज़ द बेयर मिनिमम एंड यू हैव टू डू दिस। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया है कि बोनस प्रॉब्लम्स तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लीड कोड, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वो कर लो। Next we come to tree based data structures which are binary tree, binary search tree, tries and heap. So again for this we will follow similar strategy. आपको पहले Geeks for Geeks पे जाके you need to understand what are these data structures and how to implement these, and then when you are done with that then you need to start solving problems. ये सब data structures आपको standard library में नहीं मिलेंगे, like trees आपको नहीं मिलेगा, आपको हमेशा खुद से ही implement करना होगा। heap आपको मिल जाएगा, बाकी सब कुछ आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड इनमें भी बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनीज पूछती हैं, एंड लेकिन ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं और आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ट्रीज़ के स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये आप स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यू बिट से ही। अगेन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक इट आउट। दैट इज़ द बेयर मिनिमम। अगर आपको और करना है, बोनस प्रॉब्लम्स करने हैं, देन अगेन यू कैन गो टू लीड कोड और हैकर रैंक। उन सब के भी मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बचते हैं दो ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े ट्रिकी हैं और जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स। सो फॉर ग्राफ देयर इज नो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन। जब भी ग्राफ का प्रॉब्लम आएगा आपको खुद से ही इम्प्लीमेंट करना होगा, हमेशा कोड से। So first you need to understand what is a graph and how many types of graphs are there, what is a vertex, what is an edge, what is the weight of the graph. All these things you will find easily in Geeks for Geeks. So first spend time in understanding all these things. Do not rush to solve problems, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। And then see कि ग्राफ को implement कैसे करते हैं, कि what are the different ways of implementing a graph and what are the trade-offs of different ways. एंड आप खुद से इम्प्लीमेंटेशन करने की प्रैक्टिस करो। जस्ट गीक्स और गीक्स पे कोड देख के मत छोड़ दो। आप खुद से जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप नहीं आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद इम्प्लीमेंटेशन यू कैन मूव ऑन टू सम ग्राफ एल्गोज. So there are some standard algos which you must know. These are algorithms like DFS, BFS, Dijkstra, Prim's, Kruskal, Union Find, Floyd-Warshall. All these algorithms, there are around these 6 or 7 algos which you must know and you must be very comfortable with coding this. आपको बहुत comfortable होना पड़ेगा इन्हें कोड करने में, कि जब भी आपको पता चले कि इस प्रॉब्लम में ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होगा आप तभी के तभी वो इम्प्लीमेंट कर दो। आप ऐसा ना हो कि आप कोड देखने बैठ जाएं और या आप कोड में अटक गए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट करो लीड कोड से, विच इज़ द बेयर मिनिमम फॉर दिस। सो आप लीड कोड से स्टार्ट करो, आई विल पोस्ट द लिंक बिलो। सो उसमें ग्राफ्स के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, some are easy, some are medium and some are hard difficulty level. So आप पहले easy और medium कर लो, एंड अगर आपको लगे कि आप हार्ड भी पिक कर सकते हो तो आप हार्ड कर लो, बट इजी एंड मीडियम आर द बेयर मिनिमम। अगर आपने इजी और मीडियम भी कर लिए देन यू शुड बी वेरी गुड एट ग्राफ्स। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग और डीपी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग। सबको टाइम लग जाता है तो आपको भी लग जाएगा, सो डोंट वरी। सो डीपी कहाँ से सीखें? व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि 3 वीडियोज़ हैं जो कि एक MIT प्रोफेसर के लेक्चर्स हैं, आप वो देखो और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट्स वेयर आई लर्न इट फ्रॉम। और उसमें अगर आपको 2 बार भी देखना पड़ रहा है तो आप 2 बार देखो, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसे बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और बीच में सो मत जाना। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेयर मिनिमम प्रॉब्लम्स जो आपको इसके करने ही करने हैं। तो कुछ 6-7 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टैंडर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स हैं, और अराउंड 80% ऑफ द कंपनीज इनमें से ही कुछ पूछेंगी आपसे, या फिर इनका कुछ वेरिएशन होगा, नॉट एग्जैक्टली दिस, कुछ स्लाइट वेरिएशन होगा। और अगर आपको इनकी प्रैक्टिस है और थोड़े प्रॉब्लम्स आपने और इसके प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आप इजीली वो कर पाओगे।
तो ये प्रॉब्लम्स आपको गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएंगे, अगेन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड देन जब ये हो जाए देन यू कैन मूव ऑन टू इंटरव्यू बिट। आप वहाँ जाके इसके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो और आप इंटरव्यू बिट में डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्शन इन दोनों सेक्शंस के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आपका रिकर्शन स्ट्रांग है तो आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड देन यू कैन मूव ऑन टू लीड कोड और कोड शेफ और कोड फोर्सेस। कोड शेफ और कोड फोर्सेस तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही भरा हुआ है, हर जगह ये यूज़ होता है। सो अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और आपको फ्यूचर में उसमें जाना है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो आपको ये तो अच्छे से करना होगा और इसके और प्रॉब्लम्स को काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा। बट अगर आपको सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से देखना है सो दी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स शुड बी इनफ। सो व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो देन यू शुड बी एट अ गुड लेवल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू गो अहेड। और अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप बोनस मटेरियल कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप कोड शेफ, कोड फोर्सेस, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका माइंड ट्रेन होगा, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी और आप प्रॉब्लम्स को उतने ही स्पीड से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का सो दिस शुड बी इनफ जितना मैंने बताया है। एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड मोर मटेरियल एंड मोर गाइडेंस यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ मैं रेगुलर मटेरियल डालता रहता हूँ, रेगुलर लिंक्स डालता रहता हूँ। यू कैन इवन डिस्कस एनीथिंग यू वांट देयर एंड आई विल बी वेरी रिस्पॉन्सिव एंड वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो एंड फॉर मोर सच वीडियोज हिट द सब्सक्राइब बटन। आपको कुछ भी फीडबैक देना है, कुछ भी क्वेरी देना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कॉमेंट। Till next time, good luck and keep practicing.